अच्छा बोल। Good morning, students. Now we start discuss exercise questions. First question is: a ball is thrown with a given velocity so as to have a maximum range up a hill of inclination 30 degree. Find the angle at which it will strike the hill. बॉल को हमने थ्रो किया विद गिवन वेलोसिटी से सो एज टू हैव अ मैक्सिमम रेंज, ताकि उसकी रेंज मैक्सिमम अटेन करे वो। अप अ हिल मींस इंक्लाइंड अप द प्लेन बात करनी है हमने, और हिल ऑफ इंक्लिनेशन मींस एंगल बीटा आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड द एंगल एट विच इट विल स्ट्राइक द हिल मींस आपको क्या निकालना है, वो एंगल जिस एंगल से वो हिल को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास एंगल अल्फा कितना होता है, पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2 ये फॉर्मूला है। तो अल्फा कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला हमें पता है, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कोस बीटा। फॉर्मूला यूज किया, टी निकाल लिया, tan थीटा फॉर्मूला यूज किया हमने, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वैल्यूज पुट की, यहाँ से क्या निकल गया हमारा थीटा निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, if r and r dash with a maximum range up and down an inclined plane means up the plane जो रेंज है वो r है, और डाउन द प्लेन जो रेंज है वो क्या है हमारे पास यहाँ r डैश है। तो क्या प्रूव करना है, 1 बाय r प्लस 1 बाय r डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन मीन्स वो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन से मीन्स बीटा से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो r दिस इज द रेंज अप द प्लेन, r डैश इज द रेंज डाउन द प्लेन। जो हमें कैलकुलेट करना था 1 बाय r प्लस 1 बाय r डैश, सोल्व किया, वैल्यू जो आई दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल को हमने 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द फुट ऑफ अ प्लेन इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द प्लेन। अब किस डायरेक्शन में जो एंगल दे रखा है वो कौन सा एंगल है, फ्रॉम द फुट ऑफ प्लेन से हमने प्रोजेक्ट किया इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द प्लेन। जो ये एंगल दे रखा है वो हमारा किसके साथ दे रखा है, कि जो हमारा डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन हमने प्रोजेक्ट किया है वो प्लेन के साथ जो एंगल बना रही है। तो मतलब जो हमारा एंगल अल्फा होता है वो तो हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कंसीडर करते हैं, है ना, और जो हमारा बीटा होता है वो हमारा प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन का एंगल प्लेन के साथ है मीन्स ये हमें क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा गिवन है 45 डिग्री। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स इट एट राइट एंगल। अगर पार्टिकल राइट एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये आर्टिकल किया था कि राइट एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला था कोट बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस बीटा। तो हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन मींस एंगल बीटा कैलकुलेट करना है। तो कोट बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा 45 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस है, मेन काम है आपको ये पता करना कि एंगल कौन सा गिवन है, और जस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए कि अल्फा है, बीटा है, थीटा है, अल्फा माइनस बीटा है, विच एंगल इज गिवन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा विद वेलोसिटी u। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हमने वेलोसिटी u से, और प्लेन का जो इंक्लिनेशन दे रखा है वो बीटा दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ। शो दैट मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, अब हमें जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगाना है वो डाउन द प्लेन का लगाना है, वो हमें ये शो करना है, ये आना चाहिए। अब मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा। ये तो आंसर हो ही गया, लेकिन हमें आंसर जो है वो साइन के टर्म्स में नहीं, सीकेंट और टेन के टर्म्स में चाहिए। तो कुछ मैनिपुलेशन करनी है, वो यहाँ पे कर रखी है, रेशनलाइज करके काम किया हुआ है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ आर इज द मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आर आपको मैक्सिमम रेंज दे रखी है ऑन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड t इज द कोरस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। शो दैट, आपको क्या शो करना है कि जो रेंज है मैक्सिमम रेंज वो किसके इक्वल है, हाफ जी टी स्क्वायर के। नाउ मैक्सिमम रेंज अब द प्लेन के लिए अल्फा हमारे पास कितना है, पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। रेंज मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी पता है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी पता है हमें। आर को किसके इक्वल दिखाना है, हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें कुछ हमने मैनिपुलेशन की, जस्ट मैनिपुलेशन ही करनी है, अदरवाइज रिजल्ट में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाफ जी टी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और वो क्या दिखाना है, किसके इक्वल आ जाना चाहिए, आर के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड है ये एक्सरसाइज आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन। कि आपकी गिवन जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपकी सेम है, हमने रिजल्ट क्या लगा दे रखा है हमें कि जो मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन प्लेन है वो
किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो आप फॉर्मूला लिखोगे मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन। फिर हमने इसको सोल्व करना है, सोल्व करके हमें यहाँ से निकालना क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल मींस एंगल बीटा आपको कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, नहीं 7th क्वेश्चन सॉरी। शो दैट ग्रेटेस्ट रेंज अप एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन is equal to distance through which a particle could fall freely during the time of flight। अब इसमें क्या निकालना है आपको, ग्रेटेस्ट रेंज निकालनी है मींस मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन। और जो ऊपर आपने क्वेश्चन किया है उसमें भी हमने क्या निकालना था, मैक्सिमम रेंज, जो 5th क्वेश्चन था उसमें भी मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइंड प्लेन ही तो निकाली हमने, r इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो मीन्स जो 7th क्वेश्चन है इसमें काम तो यही करना है आपको कि r आपने क्या दिखाना है, किसके इक्वल आ जाए, हाफ जी टी स्क्वायर के। फिर हमें क्या दिखाना है कि जो मैक्सिमम रेंज r जो हमने निकाला वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू डिस्टेंस थ्रू विच अ पार्टिकल कुड फॉल फ्रीली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो जो ये ग्रेटेस्ट रेंज हमने r निकाला ये किसके इक्वल है, g क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स डी ऑफ v, या आप बोल सकते हो v बाय t, और t से ये t स्क्वायर एक कैंसिल, तो आपका क्या बना v इंटू टी, और v इंटू टी आपका क्या होता है, डिस्टेंस। समझ में आया, कहने का मतलब r क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है तो मतलब वो डिस्टेंस ही तो है। अब कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस थ्रू विच पार्टिकल, क्योंकि यहाँ एक्शन में हमारे पास क्या है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन है वो कोई और एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब पार्टिकल फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो इट मींस दिस रेंज इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, डिस्टेंस थ्रू विच पार्टिकल वुड फॉल फ्रीली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ठीक है हमारे पास यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, और जी के कारण पार्टिकल फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इफ यू बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, v1 velocity of striking the plane when projected so that range up the plane is maximum। v1 velocity जब है, जब हम अपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करें कि उसकी रेंज जो है अप द प्लेन क्या हो, मैक्सिमम हो। v2 is the velocity of striking the plane when projected so that range down the plane is maximum। क्लियर है, रेंज अप द प्लेन मैक्सिमम है तो वेलोसिटी v1 है, और v2 जो वेलोसिटी है स्ट्राइकिंग द प्लेन की वो कब है, when the range down the plane is maximum। प्रूव क्या करना है आपको, यू स्क्वायर इज इक्वल टू v1 v2 आपको दिखाना है। तो इसमें हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया r1, क्योंकि v1 जो है वो अप द प्लेन के लिए है, तो r1 हमने एज्यूम कर लिया मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन, r2 ले लिया मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, अल्फा इज द एंगल ऑफ आपका प्रोजेक्शन, एंगल अल्फा, ठीक। तो r1 नहीं, एंगल अल्फा जो है हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, एंगल अल्फा हमने यहाँ क्या ले रखा है इस केस में, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, जो आपका एंगल बीटा होता है ना वो यहाँ हमने अल्फा ले रखा है, वो आप बीटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ गिवन तो है ही नहीं है ना इसमें कुछ भी कोई एंगल हमें, हाँ एंगल अल्फा कुछ गिवन है, आप अल्फा बीटा ले सकते हो, हम बीटा ही लेते हैं क्योंकि, ठीक है। तो v1 स्क्वायर, v क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं वही सेम फॉर्मूला है। तो v1 वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, g क्यों है, उसके कारण साइन के कारण, क्योंकि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, इसलिए साइन जो है वो नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। h, तो डिस्टेंस h है, h क्या बनेगा आपका, r1 साइन अल्फा, ठीक। क्योंकि जो h है वो आपके पास ये pn बन गया ना आपका, जो वो स्टार्टिंग फर्स्ट फिगर थी तो उसमें हमने p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखे थे, आपको याद हो r कोस बीटा और r साइन बीटा। तो यहाँ रेंज जो है वो आपकी मैक्सिमम रेंज है, वो कैपिटल R है, तो वो यहाँ आपका क्या बनेगा, r साइन अल्फा की जगह क्या आ गया, सॉरी बीटा की जगह यहाँ हमने एंगल क्या ले रखा है, अल्फा ले रखा है, तो ये क्या है हमारे पास r साइन अल्फा। यहाँ अप द प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस इज r1 साइन अल्फा, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ r1 की, सोल्व कर लिया उसको, सोल्व करके हमारे पास आ गया। सिमिलरली चेंजिंग अल्फा टू माइनस अल्फा वी कैन कैलकुलेट v2, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें डाउन द प्लेन निकालना है तो बीटा को हमें माइनस बीटा से रिप्लेस करना है। तो जो हम v1 स्क्वायर निकला बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम क्या निकाल सकते हैं, v2 स्क्वायर ऑन चेंजिंग अल्फा टू माइनस अल्फा।
ठीक है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर को, सारी टर्म्स कैंसिल आउट होकर क्या आ गया u रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब u स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया v1 v2 आ गया। लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u so as to strike at right angle a plane through the point of projection inclined at 30 degree to the horizon, show that range on the inclined plane। हमें रेंज इसमें कैलकुलेट करनी है। इसमें हमने पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, 90 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द होरिजन, मींस एंगल बीटा आपको दे रखा है इसमें 30 डिग्री। शो क्या करना है आपको, रेंज आपको निकालनी है इसमें 4u²/7g आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अप द प्लेन, ये हम निकाल चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है क्या आ गया हमारे पास है u cos अल्फा माइनस बीटा, मींस अलोंग द प्लेन हम बात कर रहे हैं। ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है, माइनस जी साइन बीटा। जस्ट हमने वैल्यू रख दी बीटा की जो हमें नॉन थी। पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है राइट एंगल पे, राइट एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। राइट एंगल पे स्ट्राइक करने के लिए हमारे पास रिजल्ट था कोट बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस बीटा। आप वो रिजल्ट डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने ये करके दिखाया हुआ है। टी जो है, टी इज द टाइम फॉर मोशन। नाउ यूजिंग द रिजल्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने रिजल्ट यूज किया, u की वैल्यू पुट की, f एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका दिस इज इक्वल टू 0, u cos अल्फा माइनस 30 माइनस हाफ जी टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या निकाला है, t निकाल लिया, क्योंकि वेलोसिटी जो है पैरेलल टू द प्लेन क्या हो जाएगी, 0 है इस केस में, क्योंकि परपेंडिकुलरली जो पार्टिकल है वो प्लेन को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, नाउ कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन का फॉर्मूला लगाया हमने। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया। यहाँ जस्ट हमने फिर क्या रखी है, वैल्यूज रख दी जो हमें नॉन थी। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, टी कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। फिर इक्वेशन 1 और 2 यूज करके हमने इसको सोल्व किया। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, फिर tan अल्फा निकाल लिया, cos अल्फा निकाला, sin अल्फा निकाला, देन रेंज अप द प्लेन, फॉर्मूला लगाया, जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी उसमें sin अल्फा cos अल्फा की वजह से हमने वैल्यूज पुट की। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस। ये प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है।